तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण का भाग 6 और भाग 6 में जो क्वेश्चन देखेंगे होगा 27 से लेकर 32 तक तो लिखे हैं, लेकिन 30 तक अभी कन्फर्म देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर देखिए कि कम समय में अगर 45 मिनट या 1 घंटा के अंतर्गत अगर 32 तक हल कर लेते हैं तो हम 32 तक देखेंगे, ऐसे 30 तक आज हम लोग कन्फर्म देखेंगे। तो 27 नंबर वाले प्रश्न क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ ले। 2/x + 3/y बराबर 13, ये क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है। 5x - 4y बराबर -2, इस टाइप के समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो कि इस टाइप के समीकरण का हल करने का आपके पास एक ही तरीका है। और सर वह कौन तरीका है, तो हम ऐसा करें कि मान ले जब बटा में रहे x तब, है ना, जब बटा में रहे x तब, तो बोलेंगे सर 1/x के क्यों न मान ले हम u मान ले, है ना। 1/x को क्या मान ले, u, 1/x को क्या माने हम, और उसी प्रकार बाबू 1/y को क्या मान ले, भी मान लेते हैं, है ना। पीछे वाला 26 वाले प्रश्न में क्या माने थे, 26 वाले प्रश्न को देखिए, उसके बाद आगे हम बताएंगे। तो सर 26 वाले प्रश्न में, यहाँ पे नहीं है ना, 26 वाले प्रश्न में हम क्या माने थे कि 1/u था और 1/v था, तो 1/u को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, और इसको y माने थे। क्योंकि समीकरण थोड़ा सा सीधा देखने में लग जाएगा तो बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो वही किए यहाँ पर ही। 1/x को क्या मान लिए, u मान लिए। 1/, देखिए फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कभी माइक्रो रूल भी लिख लगे। 1/x को क्या मान लिए, u, और 1/y को क्या मान लिए, v। अब क्या करते हैं बाबू, हम यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर अब देखिए समीकरण फर्स्ट कितना बाबू 2/x है। अच्छा 2/x लिखे का मतलब ऐसे भी है, 2 गुने 1/x भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, 2/x के नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, नहीं, फिर गुना करें तो ये चीज चलाएगा, किसी की दिक्कत। तो 2 है तो 2 बाबू, और 1/x को क्या माने, u, तो 2u हो गया, आगे प्लस है तो अच्छा 3/y को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1/y लिखेंगे, और 3 है तो 3, और 1/y को क्या माने, भी, अब बराबर 13 हो गया समीकरण फर्स्ट। आए बात समझ में सबके। उसी प्रकार नीचे 5/x को क्या लिख सकते हैं हम, हाँ 5 गुने, हाँ ऐसे लिख सकते हैं सर, 5 गुने 1/x लिख सकते हैं, तो 5, और 1/x को क्या माने हम, u, माइनस है तो 4/y को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 1/y, 1/y, तो 1/y को क्या माने, भी मान लिया, बराबर में माइनस समीकरण सेकंड। अब क्या करना होगा, देखेंगे समीकरण बराबर है तो ठीक है, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, है ना। क्रॉस मल्टी तिरछा तिरछी गुना कर दो, इसमें कितना से गुना कर दे, और इसमें 3 से, तो भी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भी का मान बराबर होता है ना, यू भी का मान निकलेगा जी। तो बताइए सर यहाँ लिखना होगा क्या चीज, समीकरण फर्स्ट में 4 से एवं सेकंड में 3 से कौची करे पर, गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। अरे बात समझ में सबके। तो चलिए सर 4 और 2 में गुना के, तो 4 दूनी 8x, है ना, 8 ही हो जाएगा, 8 u, और 4 और 3 में गुना के तो 12 भी, बराबर 4 और 13 में गुना के तो 52 हो गया। अब नीचे 3 और 5 में गुना के तो 15 u, माइनस है तो 3 और 4 में गुना के तो 12 भी, बराबर 3 और 2 में गुना के तो -6। अब क्या करें, देखिए जगह नहीं तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये कट गया, तो इसको कट गया तो काट देते हैं। अब 8 और 15 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा। अब बराबर 52 में से 6 चल गया तो 46 बच गया। अब बताइए u बराबर कितना, 46/23, कट गया u बराबर
23 से 46 क्या मरतबे करता है? 2 मरतबे। तो u के मान कितना हो गया? आपसे u का मान पूछा था, x y का मान पूछा, तो पहले v के भी मान निकाल लो। क्या करोगे समीकरण फर्स्ट में u बराबर कितना रखने पर? हाँ 2 रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना बाबू? यहां देखो 2u प्लस 3v बराबर 13। अब बताइए 3 गुने u के जगह पे कितना है? 2 प्लस 3v बराबर 13। अब 2 और 3 में गुना किए तो 3 दूनी 6 प्लस 3v कहाँ पे? अच्छा हाँ 2 है जी। देखो 2 u के जगह पे अब प्लस 3v बराबर में 13। 2 दूनी 4 प्लस बराबर में। अब देखिए 3v बराबर 13 और ये उधर चल गया 4 तो कितना हो गया? -4। तो 3v बराबर 13 में से 4 गया तो 9 हो गया। अब बताइए सर v बराबर 9/3, 3 तिया v का मान। आपसे v का मान पूछा तब क्या करना है? तो v का मान नहीं पूछा, पूछा है आप माने थे कि सर 1/x बराबर क्या माने थे? u। तो 1/x बराबर u का मान कितना आया? 2 आया। तो 2 रख दें। अब देखिए नीचे 1 मान ले, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 और 2 में गुना किए तो और 1 और 1 में गुना किए तो x बराबर 1/x का मान आ गया 1/2। फिर 1/y को क्या माने थे? v। तो 1/y और v का मान कितना है? 3/1। तिरछा तिरछी गुना किए तो 3y बराबर 1। तो y बराबर 1/3। x का मान और y का मान निकाल दिए। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बताइए प्रॉब्लम किसी के आया? बात समझ में सबको? इसी टाइप से हम कितना वाला प्रश्न देख चुके थे? 26 वाला कल, है ना? अब आज हम लोग 27 वाला उसी टाइप का है। तो आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सर 1/5x प्लस y/9 बराबर 5, 1/3x प्लस y/2 बराबर 14। अब इसको हल करना है तो इसको क्या करो, सिंपल तरीका से हल कर देते हैं। इसको लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर अब बताइए समीकरण फर्स्ट कौन है बउआ? 1/ प्लस y बटा बराबर में इक्वेशन फर्स्ट। आइए 1/3x प्लस y बटा बराबर समीकरण सेकंड, है ना? अब क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं सर x का मान हम बराबर कर ले। तो x का मान बराबर होगा तो कैसे बराबर होगा बाबू? इसमें कितना से गुना कर दे? 1/3 से कर देंगे। 1/3 है ना जी? तो इसमें 1/3 से गुना कर दिए तो नीचे वाला में हाँ 1/5। यहाँ लिखना होगा कि सर समीकरण फर्स्ट में क्या किए थे आप? समीकरण 1 में 1/3 से एवं समीकरण सेकंड में 1/5 से गुना करने पर तो 1/3 से 1/5 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 1/15x होगा। 1/15x और प्लस है तो प्लस 1/3 से y/9 में गुना करेंगे तो कितना होगा? y/27। और यहाँ गुना करेंगे तो 5/3। आए बात समझ? गुना पहले आए समझ में फर्स्ट में? सबको बोलो जल्दी। चलो तो अब सेकंड वाला गुना करते हैं। सेकंड वाला करो। 1/5 से 1/3 में गुना करेंगे तो प्लस यहाँ गुना करेंगे तो y/ और यहाँ गुना करेंगे तो 14/5। माइनस कर दे सबके। तब माइनस कर दिए तो अब देखो ये तो कट गया और ये हो गया सर y/27 माइनस y/10 बराबर
5/3 माइनस 14/5, ये 3 है, ठीक है। y/27 में से y/10 घटा दिए, यहाँ 5/3 में से 14/5 घटा दिए। अब ये कैसे बनेगा सर? तो यहाँ चाहिए इसके लिए हमको भिन्न के जोड़ और घटाव बनावे पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो एलसीएम कितना ले ले बोलो? 27 और 10 का एलसीएम कितना होगा? बोलिए बोलिए 27 और 10 का एलसीएम नहीं समझ में आवे 270 कर दो, दोनों के गुना कर दो। एलसीएम नहीं समझ में आए तो दोनों के गुना कर दो 270। जब 270 में 27 से भाग देंगे तो 10 आएगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10y माइनस यहाँ से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27y आ जाएगा। अब बराबर में कितना है? फिर एलसीएम इसको भी ले लो। 5 और 3 के एलसीएम कितना होता है? 15 हो गया, है नहीं? अब यहाँ भागा दिए तो 5 और 5 × 25 माइनस यहाँ से भागा दिए तो 3 और 14 × 42 होता है। अब देखिए ये घटेगा तो माइनस 17y अब बटा 270 बराबर, ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 17 भी हो जाएगा, माइनस 17/15। अब देखो बाबू एक चीज समझो, ऊपर भी -17 ऊपर भी -17, क्या काट दें? यहाँ पे हम कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया बाबू? तो ऊपर y बच गया, नीचे 270 बराबर 1/15। अब y और 15 में गुना कर दे तो 15y बराबर 270, y बराबर 270/15। अब 15 से 270 कट रहा है, कितना मरतबा कट रहा है? बोलिए कट जाएगा। देखो शान से नहीं कट रहा है जी? अरे नहीं समझ में, देखो आसान से काटना सिखाते हैं। 15 3 से कटता है, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 5 और 27 के 3 से काटेगा तो 9, तो मतलब 90 आ जाएगा, 0 बैठ जाएगा। फिर अब देखिए 5 से 90 कटता है, कितना मरतबे? 18 मरतबे। तो y का मान कितना आ गया? जब y का मान पता लग गया तो क्या x का मान नहीं पता लग जाएगा? अब क्या करना है? समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना? 18 रखने पर, है ना? तो समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट किसी को मान ले 1/5x प्लस y बटा, अब बराबर में 5, 1/5x प्लस y के जगह पे 18/9, अब बराबर में कितना? 5। y के जगह पे 18 रख देने, आए बात समझ में सबको? तो 1/5x काटेंगे तो 2 बराबर 5, इसको उधर भेज दे तो 1/5x बराबर उधर किया तो 5 माइनस 2, तो 1/5x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो। क्या कर दो? तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ गुना करेंगे तो 15x बराबर 1, x बराबर 1/15, x का मान आ गया 1/15, इतना ही है। बोलो इतने है जी? x का मान हो गया और y का मान 18, इतना है। देखिए बुक में हो गया कंप्लीट। तो सोल्व करते जाएंगे, ऑटोमेटिक उसका हल होते चल जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे कि प्रश्न सर ऐसे है तो फिर नहीं बनेगा। करना क्या है? जब हम सोल्व करना शुरू करते हैं तो अपने प्रश्न का कोई ना कोई हल निकलते चला आता है। जब स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये प्रश्न हम लोग से हल नहीं होगा, लेकिन जब हल करना आप शुरू करोगे तो अपने आप क्या होगा? हल होना शुरू, क्योंकि कुछ है नहीं, कैलकुलेशन उसमें भी करना है, कैलकुलेशन इसमें भी करना है। तो क्वेश्चन से गड़बड़ाना नहीं है, बड़ा छोटा होते रहता है। अब 2-4 प्रश्न और है जो बहुत हार्ड है, ऐसे बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, यार झमेला अलग अलग तरीका से कर दिया। क्या कर दिया है? तो सर कह दिया कि x प्लस वाई बराबर, यहां लिखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को, अरे बात मत करो, हल
हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बउआ, x प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, और नीचे वाला है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस, ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकेंड। और आपको पता है कि जब हम लोग बनाते हैं तो अगर बराबर नहीं रहता है तो गुना करते, तो इसमें कितना से गुना कर दे, b से, है ना, यहाँ आगे b न है तो b से गुना कर देंगे, और y का आगे कितना 1 है, 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए b से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए, bx प्लस by, अब बराबर यहाँ गुना करेंगे तो ab प्लस बी स्क्वायर, अब नीचे गुना करेंगे तो सेम ही लिखा जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो कोई कट रहा है, कौन, हाँ वाई वाला कट रहा है, अभी दोनों के जोड़ दीजिए, हाँ बी स्क्वायर भी कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए बी ने एक्स ए एक्स हो गया, अब बराबर ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये नहीं हो गया। अब देखिए यही हो गया, तो यहाँ देखिए तो एक्स के कॉमन ले लें तो हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख देते, इसको डायरेक्ट हम लिख दें, एक्स कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी फिर गुना करें तो ये चीज चलेगा, सजा करके लिख दिए। इसमें क्या कॉमन, ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस नहीं बी प्लस ए बचेगा, हाँ बी प्लस ए बचेगा। अच्छा यहाँ भी कॉमन ऐसा ही ले लेते हैं तो जिससे काटने में आसान हो जाएगा। यहाँ एक्स बाहर निकाले तो बी प्लस क्या बचा, ए बचा, है ना। अब देखो तो ये गुना में थी तो कट गया, सेम हो गया, तो एक्स बराबर क्या बच गया, एक्स का मान। तब एक्स का मान जब हमको पता लग जाता है तो वाई का मान तो आसान से निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या करें, बोलिए, एक्स बराबर ए रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस, तो एक्स के मान अब प्लस और ए प्लस, तो वाई बराबर ए प्लस बी, और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस ए, और यहाँ पर ही प्लस माइनस कट गया और वाई का मान बी आ गया, तो हम ए का मान निकाले, हाँ एक्स का मान निकाले, कौन चीज ए आया, और वाई का मान क्या आया, बी आया, यही हो गया आंसर। ये 29 के था, ठीक है। अब आते हैं 30 वाला प्रश्न के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। 28 नहीं था, क्या बोल रहा, तो 30 तो बता ही जा रहा है रे बन। चलो अब 30 के देखो, 30 के भी वो सही है, ज़्यादा कुछ है नहीं 30 में, है ना। इसमें भी क्या करें, लिख दे सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, है ना, हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बुआ, से देखना है आपको, सर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी इक्वेशन फर्स्ट, और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी इक्वेशन सेकेंड। और बताइए कि यहाँ पे क्या किया जाए। यहाँ पे अगर इसको बराबर करना चाहें तो इसमें ए से गुना कीजिए और इसमें बी से गुना करेंगे। अब बताइए गुना करेंगे ए से इसमें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस ए बी वाई बराबर ए सी हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो बी प्लस बी सी हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलना होगा तबे कटे का उपाय है ना। तो चिन्ह बदल दे तो ये कट गया, अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर
एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी माइनस बी सी, है ना, क्योंकि दोनों तो माइनस में हो जाएगा ना, फिर जी बदलेगा तो कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे, एक्स के कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बराबर ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ एक्स का मान निकालना है तो ये बटा में चल जाएगा जी। अच्छा ए सी है ना, ये कौन ए सी है ना, अब बी सी ये बटा में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई निकल गया एक्स का मान। किसका मान, एक्स का मान। अब किसका मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है। तो हम लोग को तो पता है रूल कैसे निकलता है। तो समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखने पर अब देखिए ए और एक्स के जगह पे कितना रख दें, ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई अब बराबर में सी हो गया, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ए से गुना कर देंगे, इसमें ए से क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। तब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी, उसको उधर भेज दो तो बी वाई बराबर सी माइनस, ये पूरा सब माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या है, नहीं अभी यही रह जाएगा। अब ये क्या करना है कि अब सी, अब यहाँ क्या करना होगा, ची बदल करके और फिर क्या करना होगा, भिन्न के जोड़ बनाना होगा, भिन्न के घटाव। जब भिन्न के घटाव बने तो फिर बी से भाग देना होगा। तो इस टाइप के 30 वाले प्रश्न जो होता है, 30 वाले सिर्फ प्रश्न जो है हम इस विधि से जब बनाएंगे तो काफी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। 30 वाले प्रश्न को जब हम इस विधि से बनाते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इसका कैलकुलेशन जितना बना है उतना भी और बच रहा है, क्योंकि इसका भिन्न के घटाव बनाना आपके लिए डिफिकल्ट है, साथ में फिर बी से भाग देना और डिफिकल्ट होगा। तो 30 वाले प्रश्न को क्या करेंगे, हम ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। याद रखिएगा, ब्रज इससे भी आंसर आ जाएगा पर डिफिकल्ट बहुत होगा, जो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना होगा। तो हम इसको ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। 30 वाले प्रश्न को हम लोग किस विधि से, ब्रज गुणन विधि से ही बनाना संभव है। और ये कब ब्रज गुणन विधि से बनाना संभव होता है, किस प्रश्न को बनाएंगे, जब देखिए इसका उल्टा दिया हुआ रहे, इसका उल्टा दिया हुआ रहे और इधर भी कोई ABCD का अक्षर दे दे, तब वैसे प्रश्नों को कोशिश करना ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए आने नहीं बनेगा। बी वाला रेशियो ऐसे बन जाए, ए वाला रेशियो ऐसे बन जाए और उसके बाद इधर भी ABCD का कोई अक्षर दे दे, तब ऐसे प्रश्न को आप ब्रज गुणन से हल करो, आसानी से हल हो जाएगा। ऐसे भी हल होगा, ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन वही लॉन्ग चल जाएगा। 30 प्रश्नों का ब्रज गुणन विधि से हम लोग बनाएंगे। ऐसे यहाँ से बनाएंगे तो आंसर चल आएगा, खाली आपको क्या करना होगा, LCM लेना होगा, ठीक है। C/1 जैसे हम माइनस है तो माइनस, ये सबका माइनस हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, LCM लेंगे तो फिर और लॉन्ग चलते चल जाएगा, फिर बी से भाग दे देंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा पर डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न के देखिए, अगला प्रश्न भी है, लेकिन ये क्या है, कॉम्बिनेशन दे दिया कि कट जाएगा, ये प्लस माइनस है, इसलिए आसानी से क्या होगा, ये कट जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ज़्यादा कुछ उपाय नहीं लगाना है। जैसे क्या है यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, ax प्लस by बराबर और फिर है bx माइनस
ए वाई बराबर ए प्लस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, यहाँ ए से गुना कर देते हैं और इसमें बी से गुना कर देते हैं। चलिए अब गुना कीजिए। गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। यहाँ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कट गया, ये भी देखिए कट गया, प्लस माइनस यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स से कॉमन ले लें हम तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बटा में चला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो एक्स का मान 1 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। एक्स की जगह पे कितना रखना है 1 प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, गुना किए तो ए प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। उधर चल गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस कट भी गया तो बी वाई बराबर माइनस में जी, माइनस में बी है ना, तो y बराबर माइनस बी बटा बी कट गया तो y बराबर -1, एक्स बराबर 1 और y बराबर -1। तो ये तो बड़ी इजी था, ठीक है। समय भी है, समय बहुत है, जब तक समय है तब तक बताते रहेंगे। चलिए ये वाला प्रश्न को देखिए, ये वाला प्रश्न में क्या करना है आपको, कौन सा कंडीशन हम अप्लाई करें कि आसानी से बन जाए। तो इसके आप इसको दो तरीका से बना सकते हो। सबसे पहले कि 6 से इसमें गुना कर दो, है ना। चलो देखते हैं सोल्व करके। यहाँ 6 से गुना करेंगे, लिख दो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना था, गुना करो 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। समीकरण यहाँ नीचे 6bx प्लस नहीं माइनस 6ay बराबर 3b माइनस 2a। इक्वेशन सेकेंड बताइए, तिरछा तिरछी कितना से गुना करना है हमको, तो इसमें कितना से 6 तो है ये बराबर, a से गुना करता है इसमें b से। अब a से गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर x प्लस 6ab y अब बराबर 3a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो 6b स्क्वायर x माइनस 6ab y अब बराबर 3b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही ना होगा। देखिए तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या ऊपर से उतर गया 6a स्क्वायर x प्लस 6b स्क्वायर x अब बराबर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू, तो हम 6x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें 3 कॉमन ले लें तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, तो सर ये गुना में है तो इसको नीचे कर दीजिए, है ना, नीचे कर दे
तो नीचे कर देंगे बाबू, तो x का मान तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a² प्लस b² बटा 6a² प्लस b²। ये तो कट गया सीधा सीधी, ये कट गया क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो x का मान कितना आ गया बोलिए आप लोग अपने से, x का मान 1/2, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 2 बच गया। x का मान आ गया कितना निकल के 1/2। अब निकालना क्या कर मान है, तो क्या करे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1/2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 6, यहां से लिख दो 6ax, ये लो लिख देते हैं 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 3b 2b हो गया क्लियर। अब x की जगह पे कितना रखना है बोलिए, 1/2 और प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। द्वितीय यहाँ गुना करेंगे तो 3a प्लस 6by और बराबर 3a प्लस 2b। उसको उधर भेज दे, बोलिए भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -3a, ये कट गया प्लस माइनस, तो 6by बराबर 2b। तो अब देखिए y का मान कितना हो जाएगा 2b और बटा में 6b, b से b कट गया द्वितीय, तो y का मान 1/3 हो गया। हो गया कंप्लीट। नींद आ रहा है जी, अरे नींद आ रहा है तो सो जाओ आराम से, कोई उपाय है, अब नींद आ रहा है तो सोना ही पड़ेगा, नहीं बेड लगल है ही, आराम से सो जाओ। बोलिए यहाँ तक किसी का दिक्कत, बोलिए फास्ट में आए, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहा है जी, तीस के 3 है ही, इससे पीछे 30 का 2 था, ठीक है। अभी 30 के 3 बता, अभी 32 नहीं चला है, 32 अब चलेंगे इसके बाद। 31 है, हाँ तो 31 के 1 2 3 चला, 32 का आएंगे रूट वाला, 32 के रूट वाला हो गया, ठीक है। 32 का देखो आ गया, 31 भी आ गया फिर जी, 30 हम ठीक है तो बोल रहे थे, हाँ 30 के तो हम बोल रहे थे, तो तुमने ना कर दिया। 32 तक तो आज पढ़ाने हैं, पढ़ा तो रहे कि बोलिए क्या हुआ, सही अभी चलता है, लाइव क्लास में चलता है, लाइव में चलता है मेरा, जब कोई नहीं रहता है तब उसमें चलता है कि मन नहीं लग रहा है, चलो थोड़ा सा, है ना। ऑफलाइन में तो छड़ी मारल जाता है, ऑनलाइन में शायरी। चलिए इसको भी बना ही देते हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं अब, नहीं क्या करो, इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर यहां देखिए √2x, अच्छा x अंडर रूट से बाहर है, ठीक है, प्लस √3
और y, अब बराबर में समीकरण, फिर देखिए √5x माइनस √2y, अब बराबर में समीकरण। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे y का मान बराबर करने के लिए। इसमें कितना से बाबू और इसमें कितना से, √3 से। बताइए जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, दो दूनी, देखिए √2 और √2 गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y, अब बराबर, क्योंकि जीरो में भी किसी भी संख्या से गुना करने पर जीरो होता है। √3 और √5 में गुना करेंगे तो √15x माइनस √6y, अब बराबर में 0। अब समीकरण के छोटा कर देते हैं। अब देखो ये तो कट गया, ये बच गया 2x प्लस √15x बराबर 0। x कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x के मान निकालना है तो सारी गुना में है तो बटा में चला आएगा, 2 बटा √15 और केरो भी 0 से भागा देना है तो आंसर आ जाएगा x का मान 0। x का मान 0 है जी, ठीक बनाए ने, ठीक है, बुक में ही आंसर देता है। और y का मान भी 0 ना, तो √2x प्लस √3y बराबर 0 और √2 और गुण x के जगह पे 0 प्लस √3y बराबर 0। यहाँ लिखे नहीं जी कि x बराबर का 0 रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट में भुला जाते, 0 प्लस √3y बराबर 0, तो √3y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा √3 और √3 से भागा देना है 0 में, तो आंसर इसका भी आ जाएगा 0। 31 तक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 32 में, बोलिए यहां तक किसी के दिक्कत? खाली बात अपने में नहीं करना है, जब पढ़ाते रहे तो एकदम पूरा ध्यान बोर्ड पे, नींद आए तो क्वेश्चन के पीछे पीछे बोलने लगो डायरेक्ट, ठीक है, नींद नहीं आएगा बोलने से। आज चुपचाप धुआं नींद बैठल रहेगा तो नींद नहीं आवेगा, तो झुपनी लगेगा, तो बैठल नहीं रहना है, समझ गया नहीं, बोलते रहना, बोलने से नींद नहीं आता है। और चुपचाप बोर्ड के देखते रहेंगे तो इतना लाइट जल रहा है कि ऑटोमेटिक नींद आई हुई करेगा। लाइट से नींद आता है क्योंकि आंख पे जोड़ पड़ता है लाइट से, समझ गया, जिसके वजह से आपको आंख दर्द देने लगेगा, फिर धीरे धीरे नींद आएगा। गर्मी के मौसम में काहे नींद आता है? क्योंकि तेज रोशनी होता है, इसलिए दिन में नींद आता है। ठंडा के मौसम में दिन में नींद नहीं आता है क्योंकि रोशनी स्लो होता है, जो आंख पे जोड़ कम पड़ता है। ये बात आदमी समझता नहीं, कहता है कि बहुत नींद आता है गर्मियों में, तो नींद आता है, लाइट तेज है ना, रोशनी तेज है, तेज रोशनी में आएगा ही। यहाँ तो देखो गर्मी नहीं लग रहा है, पर यहाँ रोशनी तेज है, इसी की वजह से नींद आ रहा है, क्योंकि आंख पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हो गया ना? हाँ, तो अंधार में पढ़ावेंगे तो नहीं, अंधार में तो नहीं पढ़ेगा रे, यहाँ फिर खेले लगेगा यहाँ अंधेरिया में कुछ होता है, नुका चोरी खेले लगेगा यहाँ अंधेरिया में, पढ़ाई उड़ाई सब कॉपी किताब घरे चल जाएगा फिर। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखो अब तो वही चीज आ गया जी। अब 32 वाला देख लेते हैं, तो नहीं क्या करो, ट्राई करके लाओ 32 वाले। 32 वाला भी सेम ही सब है, खाली बस डिजिट चेंज किया, ज्यादा कुछ है ना। तो 32 वाला आप ट्राई करके आइए, 32 वाला ट्राई करके लाइए। उसके बाद कल हम लोग 33 से चलेंगे। अगर 32 आपसे नहीं बनेगा तब हम बनाएंगे, लेकिन 32 तभी बताएंगे जब स्टूडेंट का गलती होगा। गलती भी एक आगो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
क्योंकि आप गलती करेंगे, बनाएंगे, नहीं बनेगा। कम से कम एक प्रश्न को 3 बार जरूर प्रयास करना है। ऑल स्टूडेंट का 3 प्रश्न चैलेंजिंग प्रश्न है, ठीक है। और ये तीनों प्रश्न के क्या करना है, बना करके लाने हैं। और क्या क्या इसके बीच आपको समस्या उत्पन्न होता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। समझिए बात को। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, इतना क्लास बताने में हम लोग के कम से कम भी तो मैक्सिमम भी तो टाइम अगर लगता था तो कितना दिन लगा है इसमें? 3 दिन। आज 5 दिन क्लास चला है इसका, 6ठा दिन चला है, 6वां दिन चल रहा है। और ये क्लास कम से कम 10 से 12 दिन लगता था। अगर केसी सिन्हा पढ़ाते थे तो शायद हमको लगता था कि यहां तक आने में प्रश्न को 15 दिन से लेकर 18 दिन लगता था। मतलब इसका दुगना लगता है, सीधे 3 तक लग जाता था। समझ गए? तो बहुत फास्ट आपको हम बता रहे हैं, स्लो नहीं इसको बोलते हैं, बहुत फास्ट। समझ गए? और हो सकता है कि कल तक कितना प्रश्न और उसमें बच रहा है, 2 4 5 होगा, 6 गो है, कल समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बुक देखें, कहीं नहीं होगा। अरे इधर प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के है, खाली बस देखे बोर्ड पर आंसर उसका है, इसको बनाने नहीं है। समझ गया? मतलब खाली इसको बट्टा करने में जितना समय लगे, ये प्रश्न ज़्यादा खींच के, बहुत खींच के तो 5 से 8 मिनट लगने वाला है, 10 मिनट। कितना तक है? अच्छा, चौथी नहीं, इधर प्रश्न है ना, 35 से थोड़ा सा टफ है। हाँ, 35 वाला टफ है, 35 36 से सब 35 वाला बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, 38 भी थोड़ा सा इजी है, 38 वाला कोई खास हार्ड नहीं है। तो 2 दिन लगेगा। फिर भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस महीना में समाप्त हो जाएगा, ठीक है? इस महीना में समाप्त हो जाएगा। और लगन शुरू से पहले द्विघात समीकरण चालू कर देंगे हम, ठीक है? द्विघात समीकरण के बाद पढ़ाएंगे एपीजीपी। हाँ, कुछ होली के पहले, होली से पहले ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी फिर रंग उंग लगा कर आइएगा तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, हो गया कंप्लीट जी। तो क्लास यहीं पे लास्ट, बाकी आप